नमस्कार। आज मैं आपको शारदा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रामायण पढ़ रही हूँ और आपको रामायण बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमें रामायण पढ़ना चाहिए। तो ये तुलसी कृत रामायण है और रामायण हमें खोलते टाइम सबसे पहले हमें आवाहन पढ़ना चाहिए। रामायण का आवाहन पढ़ना है ये हमें। उसके बाद मैं रामायण को बाल कांड से शुरू करूँगी। तो मैं आवाहन पढ़ती हूँ, किस तरीके से पढ़ा जाता है आवाहन। उसके बाद विसर्जन करते समय विसर्जन भी पढ़ा जाता है इसमें। अभी करेगा परेशान ये, ठीक है। जय सुमिरति सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवीर गहन। जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरौ हो श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करहु सोमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेहि, उमा रमण करुणायन। जाहि दीन परने, करुँ कृपा मर्दन मयन। वंदहु गुरुपद कुंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तक पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। रामायण तुलसी कृत, कथा करहु मति अनुसार। सुचि सुंदर आसन सुमिर, आइए पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राजमति धीर। आए सुहासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब मैं रामायण बालकांड से शुरू कर रही हूँ। सिर्फ बालकांड है। पर्वत, नदी और समुद्र का बोझ इतना नहीं सता था जितना कि एक पर दोहरी का बोझ है। सर्वधर्म विपरीत देखती पर रावण के डर से पृथ्वी कुछ नहीं कह सकती थी। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ तह सुर मुनिहारी। निज संताप सुनई सिहोई, काहू में कछु काज ना होई। तब हृदय में विचार करके गो का रूप धर कर पृथ्वी वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने अपना दुख रोकर सुनाया, पर किसी से कुछ काम न हुआ। अब हमें छंद किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सूर्य मुनि गंधर्व मिली, सूर्य मुनि गंधर्वा मिली करि सर्वागे। पीर विरचि के लोका, संग गो तनुधारी। भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना। मोर कछु न बसई, जा करि तेज दासी। सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक को गए। साथ में गो रूप धारण करने वाली भय और दुख से व्याकुल बिचारी भूमि थी। ब्रह्मा जी ने सब जान लिया और मन में अनुमान किया कि मेरा कुछ वश नहीं चलेगा। पृथ्वी से बोले, जिसकी तुम दासी हो वह अविनाशी परमात्मा हमारा तुम्हारा सहायक है। अब सोरठा पढ़ते टाइम हमें जय श्री रामा लगाना चाहिए। धरणी धरि ही मन धीर, रामा कह बिरची। हरिपद सुमरि सिया रामा, जानत जन की पीर। रामा प्रभु भज जहि, दारुण विपत्ति सिया रामा। हम सोरठा पढ़ते हैं, उसके बाद हमें
मंगल भवन अमंगल हारी बोलना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना। हे पृथ्वी, मन में धीरज धरो, हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वही इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, तह पाई प्रभु करि आपुकारा। पूर्वे कुंड जान कह कोई, कोई कहे पै निधि बस प्रभु सोई। बैठ कर सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे और कहाँ पुकारें। कोई बैकुंठ में जाने को कहते हैं, कोई कहते ही वह क्षीर सागर में है। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु के तह प्रकट सदा तही रीति। तही समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु सदा उसी प्रकार प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रगट होई मैं जाना, देश कल दिश विदिश सिहि माही। कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हरि सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। यह मैं जानता हूँ कि देश, समय और दिशा और विदिशा में कहो वह स्थान कहाँ है जहाँ नहीं है। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सर्वत्र व्यापक निर्लिप्त विरक्त प्रभु से अग्नि के समान प्रकट होते हैं। मेरा कहना सबको भला लगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि वीरची मन हरस तन रामा, पुल की नयन बह नीर सिया रामा। स्तुति करत जोरी कर रामा, सावधान मति धीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना। सुनकर ब्रह्मा मन में बहुत प्रसन्न हुए। देह में रोमावली खड़ी हो गई, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। धीर बुद्धि ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सावधान हो स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरण न जाई जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, भक्तों को सुख देने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गौब्राह्मणों के हितकारी, असुरों के वैरी, लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं की और पृथ्वी की रक्षा करने वाले, आपकी लीला अनोखी है, जिसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु भगवान हमारे ऊपर कृपा करें।
जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लागी बैरागी अति अनुरागी विगत मोहि मुनि वृंदा निशिबा बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचिदानंदा। हे अविनाशी अंतर्यामी सर्वव्यापक परमानंद शुरव अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित भगवान आपकी जय हो। वैराग्यवान मुनिगण अत्यंत प्रीति के साथ रात दिन जिसका ध्यान और गुणगान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद की जय हो। जय ही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु आधारी चिंता हमारी जाने निय भक्ति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गुंजन विपति वरुथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा। जिसने अकेले ही तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पाप नाशक प्रभु हमारी सुधि ले। हम भक्ति और पूजा नहीं जानते, जो संसार के भय का नाश करने वाले, भक्त जनों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूह को नाश करने वाले हैं। मन वचन कर्म से चतुराई की वाणी को छोड़कर हम सब देवता गण उनकी शरण में आए हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषैव अशेषा जा कहु कोई नहीं जाना जय ही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना भव बरधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातरु नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष और सब ऋषि आदि कोई ने जिसको नहीं जाना है, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें। आप संसार रूपी समुद्र के मंथने को मंद्राचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के मंदिर और सुख के समूह हैं। हे नाथ, मुनि सिद्ध और सब देवता बहुत ही भयातुर होकर आपके चरण बिंदु को प्रणाम करते हैं। जानि सब है सूर्य भूमि सुनि रामा बचन समेत सनेहु सिया रामा गगन गिरा गंभीर भई रामा हरणी शोक सदेहु सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी महावीर विन बहु हनुमाना राम जासे जसे आप बखाना। देवता और मुनि को भयभीत जानकर और स्नेह सहित वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जानि डर पाहु मुनि सिद्धि सुरेशा तुम ही लागी धरि करहु नरवेशा अंश है सहित मनुज अवतारा लेहु दिन कर बस उदारा। हे मुनि सिद्ध और इंद्र, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूँगा। उदार सूर्य वंश में अपने अंशों में मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप अदिति महातप कीना तिहि कहु मैं पूरब वर दीना
दे दशरथ कौशल्या। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनु कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा। देते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ। भगवान कह रहे हैं कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ। मैं अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरहु जाई, रघुकुल तिलक सोचा चारु भाई। नारद बचन सत्य सब करहूँ, परम शक्ति समेत अब तरिहूँ। उनके घर जाकर मैं रघुवंश में 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि मैं दशरथ जी के घर, उनके घर जाकर मैं रघुवंश में 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद जी के सब वचनों को मैं सत्य करूँगा और अपनी परम भक्ति सहित अवतार लूँगा। हरि हऊ सकल भूमि गुरियाई, डेरे भय हो देश दीप समुदायी। गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का भार हरूंगा। भगवान कह रहे हैं, श्री हरि कह रहे हैं, मैं पृथ्वी का भार हरूंगा। हे देवताओं, निर्भय हो जाओ। आकाशवाणी सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्माधर नहीं समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निडर हुई, उसके जी में भरोसा आ गया। निज लो कही विरचई गे रामा, देवहु हर इहाई सिखाई सिया रामा। बानर तनु धरि धरि मही रामा, हरिपद सेवहु जाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। गए देवताओं को यही सिखाकर कि बानर शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर श्री हरि के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कहूँ आयो सि ब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंब ना कीन्हा। भूमि सहित सब देवता मन में शांति पाकर अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, देवताओं ने प्रसन्नता से शीघ्र ही उसका पालन किया। बनचर दहि धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिहि पाही। गिरि तरु नख अयुध सब पीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। उन्होंने पृथ्वी पर आकर बानर शरीर धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख की उसके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि भगवान के अवतार की बाट देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी भूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो विचही राखा। वे सब पर्वतों और वनों में भरपूर होकर अपने अपने झुंडों की सुंदर टोली बनाकर रहने लगे।
यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जो बीच में रहने दिया था। अभतपुरी रघुकुल मुनि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारग पानी। अयोध्यापुरी में रघुवंश भूषण दशरथ नाम के राजा हुए। अयोध्यापुरी के रघुवंश भूषण दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में भी प्रसिद्ध है। वे धुरंधर, गुण निधान और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति थी और बुद्धि में उसी में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय रामा, सब आचरण पुनित सिया रामा। पति अनुकूल प्रेम दृढ़हारी रामा, पद कमल विनीत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां, जो दशरथ जी थे, उनकी कौशल्या प्रिय रानी पवित्र आचरण वाली थी। वे पति की आज्ञा में तत्पर रहती थी तथा श्री हरि के चरण कमलों में जिनका विनीत प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भे गलानि मोरे सुत नाही। सूर्य ग्रह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। निज दुख भगवान जो दशरथ थे, उनने गुरु के चरणों में बहुत विनती करी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। सो वो गुरु जी के पास विनती के लिए गए। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाऊं, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझाऊ। धरहु धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अपना सब कुछ गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत समझाकर कहा, धीरज धरो, तुम्हारे त्रिलोक में प्रसिद्ध भक्तों के भयहारी 4 पुत्र होंगे। उन्होंने कहा कि भगवान जब जन्म लेंगे, जब उस समय 4 पुत्र होंगे दशरथ जी के यहाँ पे। श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगट अग्नि चारु कर लीन है। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना के निमित्त पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ जब मुनियों के आहुतियाँ दी, तब हाथ में चरु खीर लिए हुए अग्निदेव प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाट देहु नृप जाई, जाथा जोग जहि भाग बनाई। और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था, वह तुम्हारा सब कार्य सिद्ध हो गया। राजन, यह खीर ले जाकर उचित भाग बनाकर रानियों को बांट दें।
अग्निदेव प्रकट हुए जो इस पुत्रष्टि यज्ञ करवाया दशरथ जी ने, उसमें प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने खीर का कटोरा खीर ले जाकर उचित भाग बना कर के रानियों को बांट दिया। तब अदृश्य भय पावक रामा, सकल सभय समुझाई सिया रामा। परमानंद मगन नृप रामा, हरसन हृदय समाई श्रिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना। संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा था, इतना हर्ष हो रहा था कि समा ही नहीं रहा था खुशी के मारे। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तह चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। उसी समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां वहां चली आईं। राजा ने खीर को आधा भाग कौशल्या को दिया, उसके फिर आधे आधे भाग किए। के कही कह नृप सो दयु, के कही कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभग भाग मुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्रित मन प्रसन्न करही। उनमें से एक भाग केकई को दिया, शेष के फिर 2 भाग किए। उन्होंने एक भाग कौशल्या को दिया, दूसरा उनमें से केकई रानी को दिया। शेष जो बचा भाग, उसमें से उन्होंने शेष फिर 2 भाग किए और कौशल्या और केकई के हाथ पर धरकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिए। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हरषि सुख भारी। जा दिन ते हरि घर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुईं। हृदय में बहुत प्रसन्नता और बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, तब से सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछहु काल चली गायो, जय प्रभु प्रगट सो अवतार भयऊ। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर सब प्रकट होने वाले थे। वह समय आ पहुंचा। जोग लगन गृह बार तिथि रामा, सकल भय अनुकूल सिया रामा। चरु अरु अचर हर्ष जुत रामा, राम जन्म सुख मूल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना। योग लग्न गृह बार और तिथि सब अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि रामचंद्र जी का जन्म ही सुख की जड़ है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि पवित्र चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्यारा अभिजीत मुहूर्त। मध्य काल, न बहुत शीत न धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था।
शीतल मंद सुर वही वह जबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मुनि आरा, सबहि सकल सरिता मृतधारा। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता और साधुजन प्रसन्न चित्त और उत्साह युक्त थे। वन फूले उठे, पर्वतों में मणियों की खानें उत्पन्न हो गईं, सब नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। सो अवसर विरचित जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विपल सकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। वह समय सब जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब सब देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश सब देवताओं के झुंड से भर गया और गंधर्वों के समूह हरि गुणगान करने लगे। बरसहि सुमन सु अंजुलि साजी, गह गहि गगन दुभि भाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुंदर अंजलियों में भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करु रामा, पहुँचे निज निज धाम सिया रामा। जग निवास प्रभु प्रगटे रामा, अखिल लोक विश्राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। सब लोगों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कृपालु दीन दयालु कौशल्या के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। नेत्रों में आनंददायक मेघ के समान श्याम शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए, आभूषण पहने, कंठ में बनमाला धारण किए, विशाल नेत्र शोभा के समुद्र खर राक्षस को मारने वाले श्री हरि प्रकट हो गए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भरनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं। वेद और पुराण आपको माया गुण और ज्ञान से परे और अमोल कहते हैं। जिसको वेद और साधुजन सुख और दया समुद्र व गुणों के धाम कहकर गाते हैं, वही लक्ष्मीपति भगवान भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रीति भेद कहे। मम उर सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माया से रचे हुए ब्रह्मांड आपके रोम रोम में हैं। यह वेद कहते हैं। आपने मेरे गर्भ में वास किया। यह हृदय पद बात सुनकर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ तब भगवान मुस्काए। तब पूर्व जन्म की कथाएं सुनाकर माता को समझाया, जिससे पुत्र स्नेह प्राप्त हुआ। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गवाही हरिपद पवही, तेना परहि पव कूपा। माता की बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, यह रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए। उसका सुख बहुत ही अनुपम है। यह सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक होकर रोने लगे। तुलसीदास कहते हैं कि जो यह चरित्र गावेंगे, जो चरित्र पढ़ेंगे, वे मोक्ष पावेंगे और संसार रूपी कूप में नहीं घिरेंगे। दुहा विप्र धेनु सुर संत ही रामा, लीन है मनुज अवतार सिया रामा। निज इच्छा निर्मित तनु रामा, माया गुण गोपाल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सुनि सिंधु रोदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। सुनि सिंधु रुदन पर प्रिय वाणी, सुभ्रभ चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बालक के रोने की आवाज़ ही प्यारी वाणी सुनकर सब रानियां वहां आईं। प्रसन्न होकर दासियां जहां तहां दौड़ी और सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। पुत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराज दशरथ जी मानो ब्रह्मानंद में समा गए और मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर रोमांचित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर राजा उठना चाहते हैं। जाकर राम सुनत शुभ, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाए बाजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर पर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से भर गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए दिजन सहित नृप द्वारा। अनुपम
अनुपम पम बालक देख नहीं जाई, रूप रास गुण कहे न सिहाई। गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया गया। वे ब्राह्मणों सहित राजा के द्वार पर आए। उन्होंने अनुपम बालकों को देखा जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। तब दी नंदी मुख सारद करी रामा, जात करम सब किन्हीं सिया रामा। हाटक धेनु वसन मुनि रामा, नृप विप्रन्न कह दिन सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासे जसे आप बखाना। तब नंदी मुख श्राद्ध करके राजा ने सब जाति कर्म संस्कार आदि किए और सोना गो वस्त्र और मणियों आदि ब्राह्मणों को दान दिया। ध्वज पातक तोरण पुर छावा, कही न जाय जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। नगर ध्वजा पताका बंधन बार आदि से सजाया गया अयोध्या। वह सजावट कहते नहीं बनती। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब कोई ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। पूरी अयोध्या को फूलों से दियों से ऐसे सजा दिया कि मानो स्वर्ग नीचे उतर आया हो। जब भगवान का जन्म हुआ है, अब यहाँ मैं समाप्त करने जा रही हूँ। अभी भगवान का जन्म हुआ है, आगे फिर रामायण शुरू करूँगी मैं। इसके रामायण जब समाप्त करते हैं उसके बाद हमें विसर्जन करना चाहिए। अभी हमने आवाहन किया था तो आसन भगवान ने लिया था। अब हमें विसर्जन करके वो अपने अपने धाम चले जाते हैं। जहाँ रामायण जहाँ होती है वहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं। इसलिए हमें विसर्जन भी पढ़ना पड़ेगा। ये विसर्जन है। इससे हम रामायण को जब भी ख़त्म करते हैं, जब भी जैसे पढ़ना है। ख़त्म का मतलब होता है जहाँ हम समाप्त कर रहे हैं, जिस पेज पर हम छोड़ रहे हैं रामायण को, उस पेज को हम अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं और फिर हम विसर्जन करेंगे। कल फिर हम दूसरे पेज से फिर शुरुआत करेंगे। यहाँ भगवान का जन्म हो चुका है। आगे हम उनके नामकरण का कल पढ़ेंगे। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीस सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय, जय काकभूषणी की जय, गुरु उमा महेश जय, मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश बहनी सी पावन परम देनी सी फल चार, स्वर्ग निसेनी हरि कथा नरक निवारण हार। केहू दंडवत प्रभु मैं से, तुम ही करहूँ कर जोरी, बार बार रघुनाय कही सुरति करहूँ मोरी। एक घड़ी आधी घड़ी आई मैं बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। रामायण वे कुंड गई सुर गए निज निज धाम, रामचंद्र के पद कमल बंदी रहे हनुमान। सियावल रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम, जय श्री राम।